मीटर ब्रिज अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मीटर ब्रिज में इसके सारे कॉन्सेप्ट को और इसके स्ट्रक्चर को, कॉन्सेप्ट को, प्लस इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हम अभी देखेंगे, क्या डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस बनती हैं इसमें। बहुत आसान टॉपिक है ये, बस आप इसको 10 से 15 मिनट आप दीजिए, इसको आपका पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, ये बेसिकली मीटर ब्रिज इसको बोलते क्यों हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है अननोन रेजिस्टेंस निकालने का। सबसे पहला तो ये है कि भाई ये करता क्या है, तो ये अननोन रेजिस्टेंस निकालता है। हम अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ पे नॉर्मली जोड़ते हैं, ये वाला रेजिस्टेंस को, ये जो रेजिस्टेंस है ये अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस निकालने का काम है इसका, ये पूरा जो मीटर ब्रिज है उसका। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई ये स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप देखोगे तो देखिए, ये जो होता है ना, ये बेसिकली स्ट्रिप होती है, कॉपर की स्ट्रिप होती है। यहाँ पे भी जो है ना ये स्ट्रिप होती है कॉपर की, और ये वाला भी स्ट्रिप होता है। ये क्यों कॉपर की स्ट्रिप ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि कॉपर में रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, काफी कम होता है। और स्ट्रिप क्यों ले रहे हैं, वायर क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक चीज यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो है ना इसका जो एक चीज देखिए, रेजिस्टेंस जो हम निकालते हैं ना, रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो कि रेजिस्टेंस जो होता है ना, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसका स्ट्रिप लेंगे तो यानी उसका एरिया ज्यादा होगा, अगर ये एरिया ज्यादा होगा तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, ओके, रेजिस्टेंस कम होगा तो इसमें एरर कम आएगा। ओके, इसमें ओके। अगली बात करते हैं, इसको मीटर ब्रिज नाम क्यों दिया आपने, मीटर ब्रिज नाम किस लिए दिया, इस नाम इसलिए दिया है मीटर ब्रिज क्योंकि इसमें एक वायर यूज होता है। ये वायर जो होता है ना, ये वायर एक जो यूज होता है इसमें, वो वायर यहाँ से यहाँ जो यूज हो रहा है ये वाला, ये बेसिकली 1 मीटर का होता है, 1 मीटर का होता है ये वायर, इसीलिए इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। इसका लेंथ 1 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता, यहाँ से यहाँ जो रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज रखा गया है। करेक्ट है, क्यों इसका। अब बात करते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा सा और बताता हूँ आपको स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, स्ट्रिप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं मैंने बता दिया, रजिस्टर एरिया ज्यादा होगा तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, और कम होगा तो इसका जो यहाँ पे जो एरर आएगा मेजरमेंट में वो काफी कम, मतलब कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। करेक्ट है। अब बात करते हैं काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, तो ये कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर काम करता है, व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर काम करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज को मैं यहाँ से फिर से एक बार रिवाइड कर रहा हूँ, आपको जस्ट आपका रिमाइंड करवाने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि व्हीट स्टोन ब्रिज। देखिए, यहाँ पे बेसिकली ये करंट आया, और ये करंट जो है बैटरी, ये जो है ये लगाया है बैटरी। ये बैटरी का काम क्या है, की है, की मतलब कि यहाँ पे जो है ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगाया है, ये बैटरी लगाया है, और ये बैटरी से काम क्या है, करंट आता है, करंट आएगा और यहाँ से करंट जाएगा। ओके, तो ये आप बस इसका काम इतना है कि करंट यहाँ से सप्लाई करेगा, इतना ही काम है इसका काम बस ये है कि करंट सप्लाई करेगा। ओके, बाद हमें जो रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो काम कौन आता है, इतने दूर का जो सेटअप होता है, इतने दूर का यही काम आता है। ओके, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो जो है ना ये काम करता है व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर, व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, ब्रिज के ऊपर काम करता है ये। अगर आपको व्हीट स्टोन ब्रिज आता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर बाई चांस भूल गए, अगर उसको रिमाइंड कराना चाहो तो इसमें देखते हैं, रिमाइंड करता हूँ। देखिए, यहाँ से ए है, और ये पॉइंट से हम जाएंगे कहाँ पे, ये वाला और ये वाला, बेसिक यहाँ पे रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा तो यहाँ और ये वाला दोनों सेम पॉइंट हम मान सकते हैं नेग्लिजिबल, क्योंकि यहाँ पे आपने कॉपर का स्ट्रिप लगा रखा है, तो ये और ये दोनों एक ही पॉइंट है। यहाँ से ये और इसके बीच में, यानी कि कौन सा पॉइंट, डी, ए यहाँ पे है, ये ए है, और आपने देखा होगा यहाँ से ए है, और तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये है डी, यहाँ वाला, ये वाला बेसिकली, तो ये डी है, और इसके बाद सी है वहां पे। तो यहाँ से यहाँ गए तो मैं बोलता हूँ इसको डी बोल देता हूँ, यहाँ पे इसको बी बोल देता हूँ, ठीक है ना। इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने जैसे लिया है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि यहाँ से चलो ठीक है, इसको डी ले लेते हैं, ठीक है ना। कैसे इन्होंने ऊपर के साइड में डी लिया है, तो उसी तरह से मैं डायग्राम बनाऊंगा तो थोड़ा आपको आसान रहेगा समझने में, और कुछ नहीं। तो ये आर है, ये मतलब ए और ये एक सेम पॉइंट है, तो ए से डी के बीच में ये डी है, इनके बीच में कौन सा पॉइंट है, आर है, तो दिस इज आर। ओके, ये वाला रेजिस्टेंस, ये क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स बेसिकली क्या होता है,
तो यहाँ बताऊंगा मैं उसको। ये डी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट। अब डी है, डी के बाद यहाँ पे डी और ये सी, ये और ये दोनों सेम पॉइंट है। क्यों सेम पॉइंट है? क्योंकि ये आपने कॉपर स्ट्रिप लगा रखी है, कॉपर स्ट्रिप की रेजिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल होता है, तो ये और ये दोनों सेम पॉइंट है। अगर दोनों सेम पॉइंट है तो देखिए इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया है जिसको हम बोलते हैं एस। दिस इज एस, ये एस, ये कौन सा है? एस है। और यहाँ पे जो कनेक्ट हो गया वो कौन सा पॉइंट है? वो हो गया सी, वो हो गया सी। ये वाला पॉइंट जो है ना सी है, ये वाला, राइट। मतलब आपने ये लिख दिया और ये लिख दिया, कौन सा? आर और एस। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। ओके, रेजिस्टेंस बॉक्स करता क्या है? तो रेजिस्टेंस बॉक्स एक बॉक्स होता है और उसमें क्या होता है ना कि उसमें ये बेसिकली ये रेजिस्टेंस बताता है और ये नॉन रेजिस्टेंस बताता है। मतलब इसमें आप जितना जो रेजिस्टेंस आप अप्लाई करोगे वो उतना यहाँ पे पता रहेगा कि कितना रेजिस्टेंस अप्लाई करोगे, कर रहे हो। मतलब इसमें क्या होते हैं कि बेसिकली की होती है। ऐसे स्कूल में लाके आप ये समझ लीजिए कि यहाँ हम क्या करते हैं, कुछ रेजिस्टेंस हम जो यहाँ पे देंगे, जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यू हमें पता होती है। उसके लिए हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, या ऐसा बॉक्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा बॉक्स है जिसमें जो रेजिस्टेंस आप लगा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, वो रेजिस्टेंस आपको पता रहेगा, उसकी वैल्यू पता रहेगी। ये रेजिस्टेंस बॉक्स ये है, ठीक है ना। यहाँ पे यानी कि मान लो यहाँ पे आपने सपोज करो 5 ओम लगाया, तो 5 ओम कैसे लगाओगे भाई? 5 ओम भी लगा सकते हो, 10 ओम भी लगा सकते हो, 20, 50, 100, 1000, 10,000 यहाँ पे लगा सकते हो। तो यानी कि अलग अलग रेजिस्टेंस लगा सकते हो आप, और रेजिस्टेंस जो अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। तो उस वो रेजिस्टेंस अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक बॉक्स हम यूज करते हैं, उस बॉक्स को बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, आरबी, ठीक है। तो ये इस तरह से ये इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू नोन रहे, हमें नोन वैल्यू चाहिए। ओके, अब हमें ये वाला जो चाहिए ना, ये दिस इज अननोन, इसी का तो हमें फाइंड करना है, इसी का तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड, ओके, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये अब ये आपका हो गया, कौन सा मैंने कर दिया? आर कर दिया भाई, ये आर हो गया। एस मैंने कर दिया, मैंने लिख दिया डायग्राम में। ओके, उसके बाद देखिए क्या होता है कि और क्या क्या बचा। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कहाँ पे, ये यहाँ वायर यहाँ से ये लेके आए और एक गैल्वेनोमीटर के होते हुए यहाँ पे एक जॉकी यहाँ पे लगा दिया। ओके, वो नॉर्मली आप चाहो तो डायरेक्टली भी यहाँ जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम नॉर्मली क्लास में पढ़ाते हैं तो ऐसे ही करते हैं भाई, कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया और सीधे यहाँ पे एक जॉकी, ये जो स्लाइडर है ना, ये स्लाइडर जो तीर का निशान दिख रहा है उसको बोलते हैं जॉकी। ओके, जॉकी बोलते हैं उसको। और यहाँ से वायर कनेक्ट करके और इस पे स्लाइड कराते हैं, इसको स्लाइड कराते हैं, ठीक है ना। अब इसको आप स्लाइड कराएंगे तो अलग अलग जगह पे टच करेगा, अलग अलग जगह पे ये क्या करेगा, यहाँ पे कांटेक्ट बनाएगा, ठीक है ना, वो चीज। अब देखिए यहाँ पे जो राइट, अब ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से, मतलब ये तो वायर है, ये वायर है, ये जो वायर होता है ना, ये हाई रेजिस्टिविटी का हम यहाँ पे लगाते हैं। बेसिकली इसका थर्मल रेजिस्टेंस काफी ये जो है ना थर्मल ये इसकी रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है। ओके, इस ऐसे एलिमेंट हम लगाते हैं, ऐसे एलिमेंट का, ऐसे मेटल का हम लगाते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा हो। ओके, तो अब ये वायर जो है, अब देखिए यहाँ पे क्या करें, ये जो ये गैल्वेनोमीटर से यहाँ पे टच कराया है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, तो पॉइंट टच कर रहा है, तो ये वाला पार्ट यानी ये यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा पार्ट हो गया वायर का। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? आप ये सपोज करेंगे, ये देखिए आप पी बोल रखा है इसमें, पी यहाँ से यानी कहाँ से जुड़ा है? पी देखिए, पी से 2 रास्ते, मतलब यहाँ ए से 2 रास्ते हैं, एक पी के रेजिस्टेंस का, तो पी रेजिस्टेंस का है यहाँ पे। ओके, और दूसरा जो है वो ये कौन सा है? ये देखिए एक ओ है, ठीक है ना, ये ओ है, दिस इज ओ। ओके, तो ये है। अब देखिए किसके बीच में आपने गैल्वेनोमीटर लगाया, देखिए अगर डी और बी के बीच में भाई तुमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ये ले लो, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। किसके बीच में लगाया भाई? डी और बी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया है। ओके, और बाकी ये जो तुमने ये जो तामझाम लगाया है, ये जो है पूरा तामझाम, कैसा तामझाम है भाई? तो ये पूरा तामझाम ये जो है कितना है? ये बैटरी जो आपने लगाई है, बैटरी तुमने ये पूरा बाहर से लगा दिया, ये पूरा अरेंजमेंट जिसको आप बोलते हो, ठीक है ना। अब अगर देखो, अगर ये इन दोनों का रेशियो बराबर हो जाए तो इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों का रेशियो बराबर हो जाए तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, या इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में अगर रेशियो सेम हो जाए, इन दोनों का रेशियो सेम हो जाए
तो क्या होगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा। ओके, और बैलेंस जब होता है मतलब क्या है, यानी इनका रेशियो R बाई एस, इनका रेशियो किसके बराबर, P और O के, P और O के, P और Q लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन चलो ठीक है, इन्होंने डायग्राम में जैसे डाल दिया हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो P और O इनका रेशियो बराबर हो जाए तो क्या होगा, ये और ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, और अगर ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, यानी कि जीरो करंट फ्लो करेगा, यही बात है ना। इसका रिवर्स बात करूं मैं, यहाँ पे देखो ये है पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है ये पूरा। अब इसका रिवर्स बात करूं, क्या रिवर्स बात करूं, तो अगर गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं फ्लो कर रहा है, अगर गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि इसमें ये करंट यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा है इस ब्रांच में, और अगर इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये और ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है, ये और ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है, और अगर दोनों सेम पोटेंशियल पे है, इसका मतलब क्या है कि ये इनका रेशियो बराबर है, इनका रेशियो और इनका रेशियो बराबर है। समझ में आई बात? ओके, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। अब उसी चीज का यहाँ पे हम ये करेंगे, यूज करेंगे, मतलब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इस्तेमाल करें तो स्टार्ट किया जाए। इसको करने का तरीका वही, कॉन्सेप्ट वही है, उतना ही है। देखिए अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, उतना ही है जितना वहां पे बताया, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पे आपने जो एक रेजिस्टेंस, नोन रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ पे आपने एक और नोन रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे नोन रेजिस्टेंस और एक और नोन रेजिस्टेंस लगा दिया, और इनके यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लेके और क्या करते हैं, ये वायर के ऊपर टच कराते हैं, वायर के ऊपर हम यहाँ अलग अलग जगह पे कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट कराते हैं, नहीं कि मतलब हम इस पे स्लाइड कराते हैं, अलग अलग जगह पे इसको स्लाइड कराते हैं। जब अलग अलग जगह पे स्लाइड कराएंगे तो क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू मैंने निकाल ली, कुछ वैल्यू निकाल ली, क्या निकाल ली, सपोज करो कि यहाँ पे मैंने 10 रेजिस्टेंस ओम का रेजिस्टेंस निकाल लिया, और ये मुझे पता नहीं है एस, लेकिन सपोज करो कि मुझे किन्हीं सूत्रों से किसी भी तरह से मुझे मैं बोलता हूँ कि मुझे पता चला कि भाई ये कितना है, 50 है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इफ एस इक्वल टू 50, मैं किन्हीं से मतलब किसी तरह से अगर मान लो कि पता चल गया ओके कि भाई ये 50 के आसपास है, 50 है, तो बताइए अब ये इनका रेशियो कितना है, ये 1/5। अगर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा है, कौन रेजिस्टेंस भाई, यहाँ से ये कौन, यहाँ पे जहाँ पे जॉकी आपने लगाया ये जॉकी, तो यहाँ से ये इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस, इनका रेजिस्टेंस अगर हमने क्या किया, स्लाइड किया, अब स्लाइड करते जा रहे, और अगर आपको पता है कि मतलब यहाँ पे जब तक ये बैलेंस नहीं हो रहा है, मतलब कि इनका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, तभी करंट एक तरफ फ्लो करेगा गैल्वेनोमीटर में, जो कि हमें दिखाई दे सकता है, हमें दिखाई देता है। तो गैल्वेनोमीटर में एक तरफ करंट फ्लो करेगा तो इसका डेविएशन एक तरफ दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही एक पॉइंट आएगा, जो पॉइंट जहां पे इनका रेशियो और ये जो वायर है, कौन सा वायर भाई, यहां से यहां तक वायर जो आया, ये वायर जो आया है ना, तो देखिए वायर, उनका रेशियो दोनों का, ये और ये इसका रेशियो बराबर हो जाए जिस जगह पे, उस जगह इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों एक जगह बराबर हो जाएगा, उस जगह पे क्या होगा, उस जगह में इसमें करंट जीरो दिखाएगा, नल दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बैलेंस है, व्हीटस्टोन बैलेंस हो गया, और बैलेंस हो गया तो ये और ये सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, ये और ये सेम पोटेंशियल पे आएंगे, तो इसमें करंट जीरो है। समझ गई बात? और जैसे ही वो पॉइंट जीरो है, इसका मतलब कि वहां पे आपको पता चल जाए कि भाई हाँ ये इनका यहाँ से ये रेशियो आपको इस तरह से है। मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि थोड़ा डायग्राम काफी कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा कुछ चीजें हटा देता हूँ इसको, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। एक ही चीजें, एक ही फिगर में बहुत सारी चीजें होती है ना, तो आपको समझ में नहीं आती है। तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ इसको। अब लो इसको कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा साफ सुथरा रहेगा तो अच्छा लगेगा आपको भी, है ना, राइट। अब देखिए एक चीज आपको यहाँ पे
रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस आप देखोगे तो रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सही बात, लेकिन साथ में लेंथ के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ भी तो है। यानी इसकी रेजिस्टिविटी आपको पता है यार, हाई रेजिस्टिविटी का तो है, चलो ठीक है वायर, लेकिन साथ में इसका रेजिस्टेंस जो है, इस रेजिस्टेंस जो है लेंथ के अकॉर्डिंग इसका बढ़ता जाएगा। इसका रेजिस्टेंस अलग जो होगा उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसका होगा, उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसका होगा, उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसका होगा, इसका रेजिस्टेंस इससे ज़्यादा इसका, इससे ज़्यादा इसका, इससे ज़्यादा इसका, है ना। तो रेजिस्टेंस इसका मतलब जितना लेंथ ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस, सही बात है। मतलब कि इस यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये वाला पॉइंट तो स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ से जितना लेंथ ज़्यादा, अब देखिए ये क्या है कि जितना लेंथ ज़्यादा लोगे उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब कि आप देखोगे एक चीज़ कि मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस, या मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक स्लाइडर है, स्लाइडर बोलो कि जॉकी बोल रहे हैं जिसको, तो जॉकी है, तो जॉकी जहाँ पे टच करेगा उससे इस तरफ एक पार्ट हो जाएगा, उससे उस तरफ दूसरा पार्ट हो जाएगा। मतलब ये जो है ये क्या है, जॉकी जो टच किया उससे इधर एक पार्ट, उससे उधर दूसरा पार्ट, इसको बोल दिया मैंने, ये भाई आप बोल के दिया, ऑलरेडी बोल रखा है P, और इससे इस तरफ जो है यहाँ से यहाँ तक, यानी कौन सा वायर, ये यहाँ से यहाँ तक वायर, ओके, ये है P और ये है O, यहाँ से यहाँ तक P, यहाँ से O, सही है, करेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक P, यहाँ से यहाँ तक O, करेक्ट। अब देखिए लेंथ जो इसका रेजिस्टेंस जो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका जो ये जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, मतलब P जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा L के, ये वाला। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो है यानी O, उसका रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, जितना लेंथ बच गया। भाई ये जॉकी स्लाइड कर रहे हो, इस जगह पे टच करा रहा हो, इस जगह पे टच करा रहा हो, इसका मतलब कि ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है यहां से ये वाला, ये एक पार्ट हो गया, इतना लेंथ हो गया, ओके। और यानी कौन सा ये पार्ट है, तो ये कौन सा पार्ट है, तो ये वाला, ये P यानी यहां से लेके A और B के बीच में, A और B के बीच में एक पार्ट हो गया, A और B के बीच में एक पार्ट हो गया, यानी ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस लेंथ के। और ये वाला जो है, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा होगा ये कौन सा, यहाँ से यहाँ तक दूसरा बच गया, लेंथ बच गया ना भाई, है ना, कौन सा, तो B और C के बीच में इतनी लेंथ, B और C के बीच में एक लेंथ हो गया इतना, तो ये इसका लेंथ। अब ये लेंथ जो होगा कितना बचेगा बताइए, अगर ये L है, इतना L है, तो इतना कितना बचेगा, 100 माइनस L है ना, 100 माइनस होना चाहिए भाई, यहाँ पे 100 माइनस 100 L लिख दिया, 100 माइनस L, ठीक है। तो यानी कि क्या है कि ऐसा बोल सकते हो P 100 माइनस L होगा, करेक्ट है, सही बात है, बताइए, सही बात है। तो हम क्या करते हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पे लेके आए, तो यहाँ पे देखा भाई कि नहीं करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, करंट इससे पास कर रहा है, इसका मतलब कि बैलेंस नहीं है, एक तरफ पर कर रहा है। अब हम स्लाइड करते गए, ये ऐसे करते गए, एक टाइम आएगा जब भाई आप तो स्लाइड करते जा रहे हो, तो एक टाइम आएगा जब इधर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब इस पॉइंट के इस तरफ जाओगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा करंट का, तो इसमें तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ दिखाएगा। ये तो खाली करंट का डायरेक्शन दिखाता है, गैल्वेनोमीटर करंट का डायरेक्शन दिखाता है आपको। तो अगर इधर से फ्लो करेगा तो एक डायरेक्शन दिखाएगा, इधर से इधर फ्लो करेगा तो दूसरा डायरेक्शन दिखाएगा, इधर से इधर एक डायरेक्शन, यहाँ से अगर दूसरा डायरेक्शन अगर हो तो उल्टा दिखाएगा। तो पहले ऐसे था, यहाँ सपोज करो कि यहाँ से ऐसे करंट था, उसको जिससे स्लाइड करते गए एक टाइम आएगा जब इस तरफ करते गए तो करंट डिफ्लेक्शन इधर दिखा रहा है। जब इधर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो इसका मतलब है इस जहां पे आप डिफ्लेक्शन चेंज हुआ, जहां पे डायरेक्शन चेंज हुआ नीडल का, इसका मतलब उसी पॉइंट पे कहीं पे ये नील पॉइंट मिल रहा है आपको, उसी पॉइंट पे कहीं नील पॉइंट मिल रहा है। ये नील पॉइंट है आपका, नील पॉइंट, सॉरी नल पॉइंट बोलते हैं, नल पॉइंट जो है ना, नल पॉइंट बोलते हैं, नल पॉइंट, ओके। नल पॉइंट मतलब कि जहां पे गैल्वेनोमीटर में डेविएशन 0 दिखाए उसको बोलते हैं नल पॉइंट। तो आप पहले ऐसे था, फिर तो और बढ़ाते चले गए तो इधर हो गया,
तो जिस जगह पे चेंज हुआ है उसी के आसपास भी हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्लाइड कराते हैं, और स्लाइड कराते हैं तो उसके बाद हमें मिल जाता है कि हाँ भाई ये है। अब ठीक है, अब ये वाला जो चीज़ है इसको P डायरेक्टली बोसोल्ट बेल, तो P इक्वल टू कुछ कांस्टेंट ले लो, कुछ कांस्टेंट। क्या हो कांस्टेंट भाई? कांस्टेंट जो आप लिख रहे हो, तो ये भाई एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम रहेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वायर जो आप यूज कर रहे हो, ये वाला वायर जो यूज कर रहे हो, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा ना चेंज हुआ है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं हुआ, और उसका मटेरियल भी चेंज नहीं हुआ, मटेरियल भी चेंज नहीं हुआ। मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हो भाई? इसका रेजिस्टेंस यहाँ से आता कितना है, ये वाला, ये P, तो P को लिख सकते हो क्या? P इक्वल टू, इस फॉर्मूले का यूज करो, P मतलब रेजिस्टेंस, रो इंटू L डिवाइड बाई ये A, ओके। और ये जो है यहाँ पे O जो होगा, दैट इज इक्वल टू रो, इसका लेंथ कितना है 100 माइनस L डिवाइड बाई A, ओके। O जो है दिस इज व्हाट, रो डिवाइड बाई A इंटू 100 माइनस L, ओके। ये है आपका। तो एक तरह से देखो कि रो बाई A यहाँ पे भी कॉमन है, रो बाई यहाँ पे भी कॉमन है, तो एक तरह से कांस्टेंट है वो, और कांस्टेंट है तो उसको आप काट सकते हो, लेकिन अगले स्टेप में हम करेंगे उसको, ठीक है। तो अब देखिए इसका रेशियो, यानी कि जिस समय इस गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, मतलब करंट जब इसमें जीरो है, इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड है। और बैलेंस अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, R बाई एस दैट इज इक्वल टू P बाई O, यानी कि R बाई एस इक्वल टू P बाई O, मतलब ये और ये रो बाई ये कट जाएगा, क्या बचेगा भाई आपके पास, L बाई 100 माइनस L, ऐसे बच जाएगा आपके पास, ठीक है ना। ये यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया मैंने, एक्चुअली कैपिटल में दे रखा है इन्होंने, स्मोक का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी लिख देते हैं, इसको कैपिटल में ही लिख देते हैं। चलो ये अब यहाँ से आपको क्या चाहिए, S चाहिए, तो S इक्वल टू R 100 माइनस L डिवाइड बाई L, ये आ जाएगा, ओके। ये यहाँ से ये S निकल गया, ओके। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली में तो मैं अभी कुछ देर पहले बता रहा था, फिर से यहाँ पे देख लीजिए। प्रैक्टिकली हम करते क्या, यहाँ पे सपोज करिए आपने, सपोज करो कि भाई अननोन है ये तो, और सपोज करो इसकी वैल्यू कितनी है, 50 है, तो हमें तो पता नहीं है कि कितना है ये, लेकिन मान के चलो 50 है, तो ये हमने सपोज करो कि यहाँ पे 10 लिया, तो 10 और इसका दोनों का रेशियो आप देखेंगे कितना आएगा, 10/50, इसका दोनों का रेशियो आया, ओके। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो लेंथ आया, तो यहाँ पे आप जब ये करेंगे, आप सपोज करो कि आप इसको स्लाइड कर रहे हो, तो इतने का रेजिस्टेंस सपोज करो कि कितना है, 5 है, तो जब इसका रेजिस्टेंस 5 है, तो इधर वाले का बाकी जो इधर बच जाएगा उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा ना। देखो एक का अगर 5 रखते हो, L रखते हो, तो दूसरे का 100 माइनस L रहेगा, तो 5 है तो दूसरे का 95 होगा। अगर तो बैलेंस होगा क्या, नहीं हुआ। ये 1/5 है, ये 1/5 हुआ क्या, नहीं, तो बैलेंस नहीं हुआ। फिर आप इसकी तरफ और स्लाइड करते हो, स्लाइड करोगे तो क्या होगा कि ये कुछ और बढ़ गया, मान लो 5 और बढ़ गया, जब ये 5 बढ़ गया तो इसमें से 5 घट गया, मतलब अभी कितना, ये 10 हो गया और ये 90 हो गया, ओके। 10 और 90 हो गया, तो अभी भी रेशियो इसका देखो 1/9 है, जबकि इसका 1/5 है, तो बैलेंस नहीं हुआ। फिर और आप क्या करते हो, और इसको और स्लाइडर को, ये जॉकी को उधर की तरफ लेके जाएंगे, तो उधर 20 तो कितना बच गया, 80 बच गया, कितना है भाई, 1/4, यहाँ पे कितना है 1/5, अरे ये तो क्या है भाई, ये 20 है, तो 1/4 है, 1/5 है, तो ये अभी इससे पहले क्या था, यहाँ पे अभी भी ये, मतलब ये 1/4 है, 1/5 है, तो इस बार चेंज हो गया ना इस बार। इससे पहले कितना आया था, 1/9 आया था, ओके। अब इस बार कितना है, तो इस बार है ये 1/4 आ गया। इसका मतलब कि इससे पहले इसके रेशियो से कम होता था, अब इसके रेशियो से ज़्यादा हो गया है ना इसको, तो इसका मतलब इसी के आसपास आप क्या करोगे, चेंज करोगे उसी, यानी कि 90 और 80 के बीच में, 90 और सपोज करोगे 90 के आसपास रखोगे, तो ये 10/50 है, और तो उधर 10 रहेगा और इधर में 90 रहेगा, कितना भाई
1/9, इधर में 1/9 और इधर में कितना 1/5। ये रेशियो इस रेशियो से मिल नहीं रहा है तो बैलेंस नहीं होगा। उसके बाद इधर आप देखोगे तो क्या है 1/5, फिर से 1/5, अब आपने चेंज किया ना, आप स्लाइड करते गए तो 1/5 इधर है और इधर में कितना है 1/4। तो अब देखिए पहले वो ये क्या है, इससे कम था रेशियो, अब इस बार इससे ज़्यादा रेशियो है। इसका मतलब इसी के बीच में 90 और 80 के बीच में ये रेशियो पलट रहा है, उलट रहा है, मतलब कम से ज़्यादा हो रहा है, कम से ज़्यादा रेशियो हो रहा है। तो उसी के बीच में आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ओके, उन्हीं के बीच में ट्राई करेंगे, तो उसी के बीच में धीरे धीरे ट्राई करेंगे तो आपको नल पॉइंट मिलेगा वहाँ पे, ओके। तो जहाँ पे आपका सेट हो जाए 1/5 का रेशियो, जहाँ सेट हो जाए 1/5 का रेशियो जहाँ सेट हो जाए वहाँ पे आपको नल पॉइंट मिलेगा, ओके। तो इस तरह से मीटर ब्रिज काम करता है, ओके। और इसमें जो है ना, आप जैसे कोई भी सपोज करें कि यहाँ पे वैल्यू दे सकता है, ओके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन के बिना, ठीक है ना, क्वेश्चन एक लेके चलते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि आर की वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस अप्लाई किया, ओके, आर इक्वल टू सपोज करो 20 ओम, और उस समय एस की वैल्यू फाइंड एस if the null point is find if null point is found at what distance, कुछ भी ले लो, at 30 सेंटीमीटर, ओके। तो 30 सेंटीमीटर बोल दिया, इसका मतलब है कि ए से 30 सेंटीमीटर, ओके। उसमें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस ये बोला कि 30 सेंटीमीटर वे नल पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब ही हुआ कि ये किसने पे है, ये इसका मतलब कि यहाँ से 30 सेंटीमीटर कहाँ पे, जहाँ पे ये जॉकी है, तो ये 30 सेंटीमीटर यहाँ से ये है। अभी जब 30 सेंटीमीटर है ये, तो ये बताइए ये कितना सेंटीमीटर है, बताइए मुझे कि ये है 70 सेंटीमीटर। क्यों, पूरा तो टोटल 100 है, ओके, 100 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि इसका रेशियो, अगर देखिए नल पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि इसका रेशियो और इसका रेशियो बैलेंस होगा। R by S इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि 30/70। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी, R की वैल्यू वहां से उठा के डाल दीजिए, 20/S इक्वल टू 30/70, और यहाँ से S की जो वैल्यू आएगी वो S की वैल्यू 20 × 70 डिवाइड बाई 30 आ जाएगा, और यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, 140/3 आ जाएगा, ओके, ये आ जाएगा, करेक्ट है, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, करेक्ट। तो ये इतने ओम इसका रेजिस्टेंस है, करेक्ट है ये चीज़। यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपको कि इस पॉइंट पे नल मिल रहा है, नल पॉइंट मिल रहा है, नल पॉइंट का मतलब इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, ओके। तो इस तरह क्वेश्चंस आपके आएंगे और आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे मीटर ब्रिज, ओके। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए नॉर्मली इसका बात आती है कि जो इसके रीडिंग जो है वो रीडिंग करेक्ट जो है ज़्यादा चांसेस होंगे करेक्ट होने के, कब, यानी कब करेक्ट रीडिंग इससे आपको मेजर मिलेगा, मेजर करेंगे तो नॉर्मली ये मतलब कि क्या है कि बीच में रहेगा ना तभी होगा, बीच के आसपास कहीं रहेगा। तो मतलब ऐसा नहीं कि भाई ये इधर में आपने 1 लगाया और उधर में 99 है, इधर में 1 है इधर में 99 है, तो ये वाला इस बिल्कुल एकदम किनारे पे आएगा, और यानी इधर भी 1 और 99 का रेशियो लगाना पड़ेगा। तो उस समय थोड़ा एरर सही, मतलब एरर ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ाते जाइए आप। सपोज करो इसका 1 और उसका 99 है, ये वाला सपोज करो, तो उसके बाद इस यहाँ पे भी आपको 1 सेंटीमीटर और ये वाला 99 सेंटीमीटर लाना पड़ेगा, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर 99 सेंटीमीटर लगाना पड़ेगा, तभी तो ये बैलेंस होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब यानी कि बहुत क्लोज हो ए के या बहुत क्लोज हो सी के, किनारे बहुत, अगर आप जॉकी बहुत किनारे मिला के तब बैलेंस हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में एरर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हम बढ़ा देते हैं, हम जो रेजिस्टेंस बॉक्स है रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब भाई इसमें तो वैल्यू अलग अलग वैल्यू है, 1, 2, 5, 10, 100, 200, 500, 1000, 10,000 ऐसे है। तो आप इस बार क्या करो, इसमें आप चेंज कर लो, इसमें और बढ़ा दो, अब पता नहीं कि कितना बढ़ाना है, लेकिन फिर भी आप बढ़ा दो। कितना बढ़ाओगे, तो मान लो कि 10 बढ़ा दोगे,
10 बढ़ाओगे तो अभी देखो 10/99 ये 1/10 है, अभी भी ज़्यादा लग रहा है ना। तो ज़्यादा लग रहा है तो और एक और बढ़ा दो, एक और बढ़ा दो, मतलब अगली बार फिर से इसमें बढ़ाओ तो 100/99। और जो 100/99 आएगा तो ये बीच के आसपास ही कहीं आएगा, ये नल पॉइंट जो है, यानी देख रहे हो ना ये नल पॉइंट, ये 1 के आसपास है, ये 1 के आसपास है ना। तो ये 1 के आसपास का मतलब कि बीच के आसपास ही कहीं होगा, यानी कि आप समझ लो कि अगर यहाँ पे 50 के आसपास, 50 सेंटीमीटर के आसपास ही कहीं नल पॉइंट मिलेगा तो उस समय एरर होने के चांसेस कम रहते हैं। इसलिए ठीक है ना, एकदम बिल्कुल किनारे रीडिंग आ रही है, नल पॉइंट मिल रहा है, या बिल्कुल इस किनारे आ रही है नल पॉइंट, तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे एरर के। तो इसलिए हम रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट है बीटा ब्रिज का, काफ़ी आसान से मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ओके, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।